फिर तुम्हारा भाई चला कहाँ गया? शोक शोक शोक, हीतर खानदान के लिए एक और बड़ा झटका। अरे ये क्या? करीम हीतर के मुझे बाद लग अब रहा है कि उनके बड़े हमारा भाई समीर है समीर शायद, हीतर मैं भी देखती उनके नक्शे कदम पर। जराये के मुताबिक वो कल रात नशे की हालत में क्लब के बाहर देखे ओ गए। मेरे खुदाया। वो वहाँ ऐसे घूम फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने उनकी लाइव फुटेज हासिल कर ली। आखिर तुम्हारा भाई भी देखिए समीर हीतर सुनहरी तितलियों के साथ। और मेरी जान, मजा आया ना? अरे भाई सही से तस्वीर बनाना, हाँ ठीक है। मैं अब तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करने वाली समीर। तुमने देखा मोहसिन दाएं और बाएं लड़कियां लिए चला जा रहा था तुम्हारा बेटा। ये थे समीर हीतर, खालदा हीतर खानदान के चश्मो प्रोग्राम नहीं चराग। चल रहा। और ये सब क्या है? अब मुझे क्या पता हो बाबा, मैं तो वक्त पे घर पहुंच गया था ना। बेवकूफ, तुम अपने भाई को अकेला छोड़ाए, उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? बाबा आपने खुद कहा कि वो बड़ा भाई है, वो समझदार है, पता है मुझे। उन्हें क्या कह सकता हूँ? करीम, तुम मुझे पागल क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें इसे इस हालत में छोड़ के आना चाहिए था? जरा सोचिए सबके बाद मेरा क्या होगा, क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? जैसे हमें दिखा रही हो वैसे लोगों को भी दिखाती रहना। बेटी फजूल की बातें मत करो। समीर ने सब जानबूझकर नहीं किया। तुम इन प्रेस वालों को जानती नहीं हो। इन्हें तो बस बड़े लोगों की गर्मा-गर्म खबरें चाहिए होती हैं। मैं भी यही बात आपको बरसों से समझाने की कोशिश कर। तुम तो यूं ही खड़े बकबक करते रहना। उसका नंबर बन जा रहा है, उससे राब्ता करने की कोशिश करो। ट्राई करो उसका नंबर। हाँ करता हूँ। फोन बंद है उनका। हो मेरे खुदाया। पता नहीं तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। समीर ने वही किया जो इस उम्र में जवान लड़के करते हैं। ये क्या कह रही है आंटी? समीर ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। समीर को तो ऐसी कोई जगह पता भी नहीं। पता नहीं था तो लड़कियों का हाथ पकड़े ऐसे ही जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे बेटे करीम को देखो, शादी के बाद कितना शरीफ हो गया है ना मेरा बच्चा। सही कह रही हैं आप अम्मी जान। हाँ लेकिन अम्मी, समीर भाई भी बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो कुछ देर में आ जाएंगे, भाभी परेशान मत हो। करीम, ये सब तुम्हारा चलाया हुआ चक्कर है। खुद तो तुम शादी के बाद खुश नहीं हो और दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं ऐसे ये क्यों क्या करूं? फजूल की बहस लेकर बैठ गए तुम दोनों? करीम, तुम जानते हो आज हमारे ऑफिस कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हमारे क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करने आ रहे हैं। समीर के बगैर कैसे होगा? हमारे सबसे बड़े सप्लायर। जाओ, जाकर अपने भाई को ढूंढो और लंच से पहले लेकर उसे ऑफिस पहुंचो, वरना एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। जाओ जाओ बेटी, तुम भी इसके साथ जाओ। मदद के लिए वक्त गुजर रहा है। जाओ। अरे मोहसिन, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? चलिए उठिए, नाश्ता करते हैं। जल्दी उठिए। तुम्हें क्या हो गया खालदा? मुझे भूख नहीं लग रही क्योंकि मैं शदीद गुस्से में हूँ। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है बाबा। परेशान मत हो बेटी, करीम उसे ढूंढ लेगा, वो घर आ जाएगा। कुकर फटते ही सारी औरतें चीखा मारती हुई बाहर भाग गई। किसी ने पैसे भी नहीं दिए मुझे। कितनी शर्म की बात है ना। और जानती हो खावर की बीवी ने क्या किया है? उसने ढेर सारी लिपस्टिक्स और मस्कारा उठाया और जैसे ही रजा आया फौरन भाग गई। लो, उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इसकी तो पलके भी नहीं है, वो क्या करेगी मस्कारे का भला? मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब लिख लो। क्या लिखूं? सबसे पहले खावर की बीवी का लिखो और उसके बाद लिखो ये बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम बड़ा मुश्किल है, उसे बस में ही भेज दिया करो। वैसे मुझे अपनी बेटी पर ना बहुत फख्र है। लगता है कि अब वो बड़ी हो गई है, अकेले स्कूल आने जाने लगी है अब तो वो। नजमा, बड़ी बच्चियां भी बस में ही जाती हैं। अगर इंसान बस में जाता है तो क्या वो छोटा हो जाता है? शायद। भाभी अब आप अंडों को फ्राई मत किया कीजिए, बस 4-5 अंडे डालकर ऑमलेट बना लिया करें। हाँ तो फिर एक काम करो साबरी, अपने बाबा से कहो रोजाना हमारे दरवाजे पर 24 अंडे छोड़ जाया करें। फिर तुम जिस तरह कहोगे मैं तुम्हें अंडे बना बना कर दूंगी, चाहे तोड़कर चाहे फ्राई कर जैसे भी। नजमा बेटा, तुम बहुत ज्यादा अंडे नहीं खा रहे भला? देखो इतने ज्यादा अंडे खाओगे तो बीमार हो जाओगे। हर चीज में इतदाल होना चाहिए। तुम्हारा मसला भी तो है ना एक। कौन सा भाई? तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हारा मसला क्या है। बस मैंने कह दिया अंडे कम खाना। इसका मतलब क्या है भाई? बेटा तुम अभी जवान हो, ज्यादा अंडे खाने से चेहरा झुलस जाएगा। लोग पहले ही तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं, जला हुआ चेहरा देखकर और ज्यादा उड़ाएंगे। हाँ खुदा ना खास्ता अगर इसका चेहरा जल गया तो कोई लड़की इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। फिर हो सकता है इसकी माँ इसके साथ पहले से भी बुरा सलूक करने लगे। मैंने तो कई बार देखा है। क्यों साबरी? नजमा, तुम भी हर बात याद रखती हो। भाभी मैं भूल गया था मगर अब याद आ गया। मेरे ख्याल में अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी याद आ रही होगी ना, जाओ जल्दी उनके पास। ठीक है चलो बेटा, फिलहाल काम पर तो चलते हैं ना। बाय बाय साबरी। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, हाँ
मैं इस घर में कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। मैं समझी नहीं बेटा, कैसा तमाशा? वो रजा भाई कुकर फटने वाली बात कर रहे हैं। जब कुकर फटा और हर तरफ गोश्त ही गोश्त बिखरा था और फिर सब लोग बाहर भागे। फिर रजा भाई का एक आदमी से झगड़ा हुआ जिसने आपसे कहा था कि आपकी शक्ल नहीं भाई वो। साबरी, शुक्र है। चलो बाहर चलो अभी, चलो। अच्छा ठीक है भाई। जी चाहता है इसका गला घोट दूं, पक पक करके सारा टाइम जाया कर दिया इसने। अम्मी जल्दी कीजिए, कल के सामान की वसूली भी तो करने जाना है ना हमने। हाँ ठीक है बेटी। बिल्कुल। तो ठीक है।